एक हसीना थी, एक दीवाना था। कहते हैं अगर आपके जीवन में हसीनाएं एक से ज्यादा बढ़ जाए तो जिंदगी के दौड़े लग जाते हैं, और यही कुछ हुआ हमारे इस कहानी के हीरो के साथ में, जेसी लॉरेंस्टन लिवरमोर। जेसी का जन्म एक किसान परिवार में 26 जुलाई 1877 में मैसाचुसेट यूएस में हुआ था। लगभग 4 साल की उम्र में इन्होंने लिखना और पढ़ना सीख लिया था, और ये कहा जाता था कि ये 5 साल की उम्र में फाइनेंशियल डेटा पढ़ते थे। जब ये 14 साल के हुए तो इनके पिताजी ने इनकी पढ़ाई छुड़वा दी और इन्हें खेती बाड़ी में मदद करने को कहा, लेकिन इनका इरादा कुछ और ही था। इन्होंने अपना इरादा अपनी माँ को बताया और फिर इनकी माँ ने इन्हें $5 देते हुए कहा, जा बेटा जा, लेकिन एक बड़ा आदमी ही बन के लौटना। मैंने तेरे लिए बॉस्टन में एक केक शॉप में बात कर रखी है, तू वहाँ चले जा। तो फिर क्या, माँ के आशीर्वाद के साथ और पिताजी को बिना बताए जेसी बॉस्टन के लिए निकल पड़े। लेकिन बॉस्टन पहुंचते ही इनकी गाड़ी केक शॉप की जगह अपने पहले प्यार बकेट शॉप पर जाकर के रुकी। बकेट शॉप एक तरह का ब्रोकिंग फर्म ही कह सकते हैं, लेकिन ये स्टॉक मार्केट से अलग होता है। जैसे स्टॉक मार्केट में हमें स्टॉक को परचेज करना पड़ता है उसमें ट्रेड करने से पहले, लेकिन बकेट शॉप में ऐसा नहीं होता। बकेट शॉप में इस चीज पे पैसा लगता है कि उस स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बिना उस स्टॉक को परचेज। आज के समय में उन्हें से डब्बा बाजार भी कहते हैं। बकेट शॉप में इनकी नौकरी एक चौक बॉय की लगी। पहले के समय में ये स्क्रीन, डीमेट अकाउंट, चार्ट ये सब नहीं होते थे, तो क्या होता था कि उस समय में स्टॉक के प्राइस को चौक से बोर्ड पर लिखा जाता था, और जो इस काम को करता था उसको हम लोग चौक बॉय बोलते थे। और इनकी पहली सैलरी जो थी वो मात्र $5 पर वीक थी। डेली प्राइस लिखते लिखते इन्होंने उन स्टॉक्स में एक प्राइस पैटर्न को ऑब्जर्व किया, जिसको आज के समय में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस भी कहते हैं। उनका कहना था कि प्राइस हमेशा एक हिस्टोरिकल एविडेंस छोड़ के जाता है और हमेशा उसको रिपीट भी करता है। ये सब अच्छी तरह से सीखने और समझने के बाद इन्होंने अपना पहला ट्रेड 1892 में 15 साल की उम्र में एक रेल रोड कंपनी में लिया, जिसमें इनको लगभग $3 का प्रॉफिट हुआ। और धीरे धीरे और भी ज्यादा नॉलेज के साथ 16 साल की उम्र में इन्होंने आखिरकार अपनी जॉब को छोड़कर फुल टाइम ट्रेडिंग करने का फैसला किया, और शुरुआत के हफ्तों में ही इनका प्रॉफिट बढ़ के $200 हो गया था। इन्होंने अपनी माँ को एक $1000 का घर भी गिफ्ट किया था, और 20 साल की उम्र होते होते इनका प्रॉफिट बढ़ के $10,000 हो गया था। लगभग 1000% का रिटर्न 3 से 4 साल में। और ये इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो गए थे कि धीरे धीरे सारे बकेट शॉप्स ने इनको बैन करना शुरू कर दिया, और फिर इन्होंने बॉस्टन को छोड़कर न्यूयॉर्क जाकर के स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने का फैसला किया। जब ये न्यूयॉर्क पहुंचे तो उस समय मार्केट बुलिश था। शुरुआत के कुछ हफ्तों में इन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। इनका $10,000 का कैपिटल बढ़ के $50,000 हो गया सिर्फ कुछ हफ्तों में ही। इसी दौरान इनकी ज़िंदगी में एक हसीना ने एंट्री ली, नेटी जॉर्डन, जिससे इन्होंने जल्द ही शादी कर ली। लेकिन किसे पता था कि ये शादी कुछ महीने भी नहीं चलेगी। 1900 में जेसी अपना सारा पैसा लॉस कर गया, क्योंकि उस समय में टिकट टेप कभी कभी आधा से 1 घंटा लैग कर जाता था, जिस वजह से जेसी को ट्रेड करने में बहुत दिक्कतें हुई और वो सारा पैसा लॉस कर गया। उन्होंने नेटी से उसके कुछ गहने मांगे, जो कि जेसी ने शादी के वक्त उसे दिए थे, ताकि वो कुछ कैपिटल का जुगाड़ कर पाए, लेकिन नेटी ने गहने देने से मना कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच में दूरियां और भी ज्यादा बढ़ने लगी। जेसी हारा जरूर था, लेकिन उन्होंने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया था। उन्होंने वापस से बकेट शॉप में ट्रेड करने का फैसला किया, लेकिन सारे बकेट शॉप्स वालों ने इन्हें बैन कर रखा था। इसीलिए इन्होंने एक बंदे को हायर किया, जो कि बकेट शॉप जाकर के जेसी के बताए हुए ट्रेड लेता था, और जल्द ही इन्होंने $5,000 बकेट शॉप से कमा लिए थे। $5,000 लेकर जेसी ने वापस से मार्केट में एंटर करने का फैसला किया, और जल्द ही इस $5,000 को 50,000 में कन्वर्ट कर दिया। 1905 आते आते इनका कैपिटल बढ़ के $1,00,000 हो चुका था, और वो एक राजा की जिंदगी जी रहे थे।
1996 में जब वे पाम बीच पर अपना वेकेशन एंजॉय कर रहे थे, तब उन्होंने यूनियन पैसिफिक को शॉर्ट कर दिया काफी ज्यादा क्वांटिटी के साथ में। और इसके कुछ दिन के बाद ही सैन फ्रांसिस्को में एक 7.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, जिससे कि यूनियन पैसिफिक को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और स्टॉक प्राइस नीचे आना शुरू कर दिया, जिससे जेसी को लगभग $2,50,000 का फायदा हुआ सिर्फ कुछ ही दिनों में। और इसके एक साल बाद ही स्टॉक मार्केट क्रैश आया था 1907 में, जिसमें जेसी ने सिर्फ एक ही दिन में $1 मिलियन से भी ज्यादा का प्रॉफिट किया था। और क्रैश के एंड होते होते इनका प्रॉफिट बढ़ के $3 मिलियन हो चुका था। 0 से $3 मिलियन सिर्फ कुछ ही सालों में। शेयर मार्केट में इनका ऑरा रुतबा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि लोगों ने इन्हें शेयर मार्केट का भगवान मानना शुरू कर दिया था। ट्रेडर इनको अपना हीरो, रोल मॉडल, इंस्पिरेशन मानते थे। इन्होंने एक $2 लाख का यॉट, एक कार, एक घर भी खरीदा अपर वेस्ट साइड में क्रैश के बाद।